नमस्कार। अडेगा एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आदित्य। जीके के इस एपिसोड में खासकर हम वैसे क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो केबीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो में हम आपको 10 जनरल नॉलेज क्वेश्चन एंड आंसर दिखाने वाले हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि क्वेश्चन जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका एक्स्ट्रा फैक्ट्स होने वाला है। तो चलिए डायरेक्ट जीके के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पे दिखाते हैं पहला सवाल। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। वर्तमान में भारत के रेल मंत्री, सूचना और प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है जो एक पूर्व आईएएस अधिकारी है। क्वेश्चन बड़ा ही इजी है क्योंकि रेल मिनिस्टर कौन है और वर्तमान की बात हो रही है, तो जो रेल मिनिस्टर है वही सूचना और प्रसारण मंत्री भी है तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी है। तो मेन फैक्ट्स इसमें क्या है कि आपको बताना है रेल मंत्री कौन है जो पूर्व में आईएएस अधिकारी रह चुके हैं। तो फिलहाल रेलवे मिनिस्टर कौन है, तो वो है अश्विनी वैष्णव। ये तो आप लोग जानते हैं, लेकिन अश्विनी वैष्णव पहले जो है वो उड़ीसा के कटक के बालासोर जिला के कलेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। तो क्वेश्चन इजी है, लेकिन इससे एक्स्ट्रा जो फैक्ट्स है, अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में भारत के रेल मिनिस्टर हैं वो पहले उड़ीसा में कलेक्टर के पद पे तैनात रह चुके हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं और दिखाते हैं जनरल नॉलेज का दूसरा सवाल। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री को युवाओं को मतदान का अधिकार यानी कि वोटिंग एज जो है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर देने का श्रेय दिया जाता है। पहले भारत में वो व्यक्ति वोट डाल सकते थे जिनकी उम्र 21 वर्ष होती थी, लेकिन अब वो एज जो है घटा दिया गया है। अब 18 वर्ष से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं वो वोटिंग कर सकते हैं। तो इसका श्रेय किस प्रधानमंत्री को दिया गया है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वीपी सिंह, बी राजीव गांधी, सी चौधरी चरण सिंह या फिर डी में इंदिरा गांधी। तो हम आपको बता दें इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा राजीव गांधी। राजीव गांधी जो पहले भारत में नियम था कि 21 साल के लोग जो हैं वो वोट डाल सकते हैं, उस टाइमिंग को घटाकर 18 वर्ष उन्होंने कर दिया था। थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे आप लोग ले लीजिए कि भारत में कंप्यूटर या फिर दूरसंचार के क्रांति का जनक अगर किसे कहा जाता है तो वो राजीव गांधी को ही कहा जाता है। इन्हीं के कार्यकाल में जो है कंप्यूटर या फिर दूरसंचार का काफ़ी ज़्यादा भारत में विस्तार हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और स्क्रीन पे दिखाते हैं अगला सवाल। आधुनिक भारत के महान राजनेता और नीति निर्माता डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किस प्रमुख पद पर रह चुके थे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे कौन बनेगा करोड़पति की बात हो या फिर अदर किसी भी जनरल कंपटीशन की बात हो। आपको बताना है कि जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे वो प्रधानमंत्री पद पे रहने से पहले और किस पद पे रह चुके हैं। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, बी भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर और देश के वित्त मंत्री, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी भारत के रक्षा मंत्री। तो हम आपको बता दें प्रधानमंत्री बनने से पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं और साथ में वो भारत के वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और दिखाते हैं जीके के एपिसोड का चौथा सवाल। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री के जन्म दिवस यानी कि 25 दिसंबर को पूरे देश में सुशासन दिवस गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है? इंडिया में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस जो कि 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में किस प्रधानमंत्री के जन्म दिवस की याद में मनाया जाता है वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए पीवी नरसिम्हा राव, बी एचडी देवगौड़ा,
सी अटल बिहारी वाजपेयी और डी मनमोहन सिंह। तो हम आपको बता दें इंडिया में सुशासन दिवस यानी कि 25 दिसंबर को जो है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी। एक और इससे सबसे बड़ा फैक्ट्स निकल कर आता है, वो सबसे बड़ा फैक्ट्स आप लोग समझ लीजिए। कई बार हो सकता है आपसे पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बीजेपी जो संस्था है, तो बीजेपी के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इनके विषय में आप लोग जानते हैं कि ये राजनेता होने के साथ साथ एक लोकप्रिय कवि भी थे। और इन्हीं के कार्यकाल के दौरान 1998 में पोखरण में सफल परमाणु परीक्षण किया गया था और साथ ही 1999 में भारत ने कारगिल युद्ध भी जीता था। तो वो इन्हीं का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं और देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार मनुष्य का कभी भी नाश न होने वाला और अमर तत्व किसे माना गया है। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग जान रहे होंगे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए मानव शरीर, बी धन और संपत्ति, सी आत्मा और डी सांसारिक रिश्ते। तो अगर नहीं भी जान रहे होंगे और एलिमिनेट अगर आप लोग करेंगे तो मानव का शरीर जो है वो भी समाप्त हो जाता है, जल कर राख हो जाता है। और धन और संपत्ति भी जो है वो भी समाप्त होने की चीज़ है। सांसारिक रिश्ते जो है वो भी टूटते हैं, जुड़ते हैं, लेकिन एक आत्मा, सोल ऐसा तत्व है जो कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। गीता के दूसरे अध्याय के 23वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को न तो शास्त्र काट सकते हैं, न आग जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न ही हवा सुखा सकती है। मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को स्क्रीन पे देखते हैं। सनातन धर्म में भगवान शिव के वाहन के रूप में किसे पूजा जाता है, जो धर्म के शक्ति का प्रतीक है। हालांकि इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों में से काफ़ी सारे दर्शक होंगे जो जान रहे होंगे। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंह यानी कि शेर, ऑप्शन बी नंदी जो कि बैल का नाम है, ऑप्शन सी मूषक जो कि चूहा है और ऑप्शन डी मयूर जो कि मोर है। तो कई बार आप लोग फोटो में देखे होंगे भगवान शिव को यानी कि भोले शंकर को जो है बैल के साथ दिखाया गया है और उस बैल का नाम क्या है, नंदी। तो भगवान शिव के वाहन कौन है, नंदी जो कि एक बैल है। एक और एक्स्ट्रा फैक्ट्स हम आपको बता दें, अगर आप लोग नहीं भी जान रहे होंगे तो कई भोले शंकर की मंदिर में अगर आप लोग प्रवेश किए होंगे तो जहाँ पे लिंग होता है या फिर जहाँ पे भोले शंकर की मंदिर होती है तो आप गेट के जस्ट सामने आप लोग देखेंगे तो नंदी गाय का जो है एक मूर्ति बना हुआ होता है, जहाँ पे काफ़ी सारे जो श्रद्धालु होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो लोग परिक्रमा लगाकर और उस गाय के कान में जाकर अपनी मनोकामना जो है, जो मन्नतें हैं वो बोलते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि नंदी जो बैल है उनके अगर कान में जो भक्तगण कुछ बोलते हैं तो वो उनकी मुरादें जो है डायरेक्ट भगवान शिव तक पहुंचती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि नंदी बैल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। महाभारत के अनुसार महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत ग्रंथ को लिखने वाले लेखक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए देवर्षि नारद, बी भगवान गणेश, सी संजय और डी कुमार कार्तिकेय। तो महर्षि वेद व्यास के कहने पर महाभारत ग्रंथ को लिखने वाले भगवान गणेश है। जब महर्षि वेद व्यास बोले थे तो भगवान गणेश जो है महाभारत को लिखे थे, लेकिन शर्त थी इसमें, एक्स्ट्रा फैक्ट्स आप लोग समझ लीजिए। शर्त यह थी कि वेद व्यास जी बिना रुके श्लोक बोलेंगे और गणेश जी बिना रुके उसे लिखेंगे। ये बीच में शर्त डाला गया था। लिखते समय गणेश जी की कलम टूट गई तो उन्होंने अपना एक दांत तोड़कर उससे लिखना जारी रखा और यही कारण है कि भगवान गणेश को एक दंत भी कहा जाता है। तो ये है इस क्वेश्चन का एक्स्ट्रा फैक्ट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। रामायण के अनुसार
भगवान राम के गुरु कौन थे जिन्होंने उन्हें राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऋषि द्रोणाचार्य, बी महर्षि विश्वामित्र, सी ऋषि परशुराम और डी महर्षि वेदव्यास। तो भगवान राम और लक्ष्मण को अर्थशास्त्र की जो शिक्षा दी थी वो थे ऑप्शन नंबर बी महर्षि विश्वामित्र। महर्षि विश्वामित्र ही जो है भगवान राम और लक्ष्मण को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दिए थे। आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के दरबार में आकर राम और लक्ष्मण को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए वन ले गए थे। वो वाला सीन आप लोग देखे होंगे। तो अस्त्र और शस्त्र की जो विद्या है वो महर्षि विश्वामित्र ने ही दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए किसका रूपक दिया है? कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता के आत्मा को स्वरूप को समझाने के लिए किसका रूपक दिया है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए एक जलते हुए दीपक का, बी एक रथ सारथी और घोड़ों का, सी एक गहरे और शांत महासागर का, डी एक उड़ते हुए पक्षी का। तो नचिकेता के आत्मा के स्वरूप में समझाने के लिए जो लोगो बनाया गया है वो है एक रथ जिसमें सारथी और घोड़ों को दिखाया गया है। कठोपनिषद में यमराज कहते हैं कि यह शरीर एक रथ है, आत्मा इस रथ का स्वामी है, बुद्धि सारथी यानी कि ड्राइवर है, मन लगाम है और इंद्रिया घोड़े हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी का मन रूपी लगाम पर नियंत्रण न हो तो इंद्रियों रूपी घोड़े रथ को विनाश की ओर ले जाते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? एक रथ, सारथी और घोड़ों का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखिए स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं। ये है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। किसी भी संख्या का घात यानी कि पावर यदि शून्य हो तो उसका मान हमेशा क्या होता है वो आपको बताना है। पावर ऑफ 2, पावर ऑफ 5, पावर ऑफ 100, पावर ऑफ 1000। किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। याद रख लीजिए आप लोग, किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? 0। लेकिन किसी भी संख्या का अगर पावर शून्य हो तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं जो कि इस जीके का एपिसोड का ये अंतिम सवाल है। गणित में पाई दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 14 मार्च और डी 15 दिसंबर। तो बड़ा ही इजी है ये। सबसे पहले ट्रिक हम आपको बता देते हैं, ट्रिक से आप लोग समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ पाई क्या होता है वो आप लोग को पता होगा। पाई का वैल्यू क्या होता है? तो 22/7, 22/7, ये आप लोग जानते होंगे मैथमेटिक्स अगर आप लोग बनाते हैं। तो वैल्यू ऑफ पाई 22/7। अगर आप उसको कटाने जाएंगे तो रिजल्ट आएगा 3.14। 3.14। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा 14 मार्च। 3.14 का मतलब 3 मार्च और 14 तारीख। कटा रहे हैं 22/7 को तो रिजल्ट कितना आ रहा है? 3.14। 3 जो हो गया वो महीना का, साल का जो महीना है, तीसरा महीना साल का कौन सा होता है? मार्च। और 14 है तो 14 तारीख। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? 14 मार्च। तो चलिए जीके के एपिसोड को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस एपिसोड को या फिर इस क्वेश्चन को अपने माइंड में सेट कीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन जो है हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन चलते चलते एक सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन हम आपको देते, इस सभी प्रश्न का जो जवाब है वो एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिएगा कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। हालांकि मिस्टेक नहीं रहता है, हम वेरीफाइड करके ही लाते हैं, लेकिन उसके बावजूद एज ऑडियंस, एक दर्शक या फिर प्रतिभागी होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि एक बार वेरीफाई कर लीजिए कि वो आंसर जो है सही है या फिर नहीं है। कई बार मिस्टेक हो सकता है।